मोनार उसे देखता है, चेहरे पर उलझन है, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि सामने जो खड़ा है वो क्या है। खुद से बड़बड़ाता है, क्या मैं इससे बात कर पाऊंगा भी? इसकी मौजूदगी जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। वो सामने खड़े अपोनेंट की तरफ देखता है, एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, इसको देखकर अजीब लग रहा है, जैसे मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। तभी फ्रॉस्ट आगे आता है, उसकी आवाज थोड़ी भारी और सीरियस होती है। ये जगह अब इस दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। फ्रॉस्टमार्क ने इस चैम्बर को पूरी तरह दुनिया से काट दिया है। अंदर अब न कोई सिग्नल है, न कोई रास्ता, सब कुछ बंद हो चुका है। मिस्टर गो धीरे धीरे इधर उधर देखता है, उसका चेहरा डर और कंफ्यूजन से भरा है। वो बड़बड़ाता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सब रियल है भी या नहीं? उसी वक्त हम देखते हैं कि फ्रॉस्टोनार्क के हाथ में कुछ है, एक चमकती हुई मैजिकल आइस जैसी कोई चीज। वो उसे हवा में घुमाता है और तेजी से मिस्टर गो की तरफ फेंकता है। वो आइस एलिमेंट मिस्टर गो से टकराता है, एक ठंडी नीली चमक उसके शरीर में फैल जाती है। वहां सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाता है। मिस्टर गो दर्द से कराहता है, बर्फ की वो ठंडी लहर अब भी उसके शरीर में सिहरन बनकर दौड़ रही है। तभी फ्रॉस्टमार्क की आवाज गूंजती है, ठंडी लेकिन तीखी, ये जो दर्द हो रहा है इससे तुझे समझ जाना चाहिए कि तू किसी सपने में नहीं है। मिस्टर गो धीरे धीरे उठता है, उसके चेहरे पर अब डर से ज्यादा गुस्सा है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, ओके ये कोई सपना नहीं। एक सेकंड रुकता है, फिर आंखों में सीधा देखता है और सवाल करता है, तू कौन है, कहां से आया है और मुझसे क्या चाहता है? अचानक कुछ हलचल होती है, बर्फ की सतह पर धीमे से क्रैकिंग साउंड आता है। फ्रॉस्ट मोनार्क धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है, उसका पूरा शरीर बर्फ की हल्की परत से ढका है, जैसे कोई पुरानी ताकत नींद से जाग रही हो। ओरा हवा में धीरे धीरे फैलने लगता है, नीली और काली लहरों से पूरा चेंबर थरथराने लगता है। ओरा की ठंडी रोशनी में ओरा का चेहरा साफ दिखाई देता है, गंभीर मगर थोड़ा सा निराश। वो मिस्टर गो की ओर देखता है और ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे लगा था तू मुझे पहचान लेगा, पर चल तू भी निकला एक कमजोर इंसान, बाकियों जैसा। साथ ही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फ्रॉस्ट मोनार्क भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ बर्फ की चमकती परतें उभरने लगती है, जैसे आसमान से ठंडी आग बरस रही हो। फ्रॉस्ट मोनार्क बिना मिस्टर गो की ओर देखे चलते हुए कहता है, मुझे वीक ह्यूमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक सेकंड रुकता है, उसकी आंखों में हल्का सा फ्लैश आता है, फिर वो कुछ गूढ़ सा बुदबुदाता है, ओ फ्रेगमेंट ऑफ, जैसे कोई प्राचीन शब्द अधूरा छूट गया हो। रहस्य वहीं पर थम जाता है, बर्फीली हवा अचानक भारी हो जाती है। फ्रॉस्ट मोनार्क रुकता है, अपनी आंखें किसी अनदेखी दिशा में गड़ाता है, जैसे उसे किसी छुपी हुई चीज की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, लाइट, अपने आप को दिखाओ, शो योरसेल्फ। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है, फिर वो धीमे धीमे आगे बढ़ता है। बर्फ उसके कदमों के नीचे क्रैक करती है। क्या तुझे डर लग रहा है? अगर तू सामने आया तो तेरा ये वेसल टूट जाएगा, और वैसे भी ये अलग बात है कि तुम्हारे इस वेसल की लाइफ अब खत्म होने ही वाली है, बहुत जल्द। फ्रॉस्ट मोनार्क अब सभी की तरफ मुड़ता है, उसकी आंखों में चेतावनी की चमक है। जिन लोगों को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं साफ कर देता हूँ। कमरे में हवा कांपने लगती है, जैसे कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक मुंह जल्द ही सामने आने वाला है। हवा भारी होती जा रही है, मिस्टर गो घुटनों पर है, सांसें उखड़ी हुई है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क उसकी ओर देख ही नहीं रहा, वो जैसे उसके पार देख रहा हो। फ्रॉस्ट मोनार्क की आवाज धीरे धीरे गूंजती है, सीधी और तीखी, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। मिस्टर गो वो एक कदम और आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में बर्फीली रोशनी चमकती है, मैं बात कर रहा हूँ उस चीज से जो तेरे अंदर छुपी है, द फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ। मिस्टर गो का शरीर हल्का कांपता है, उसकी आंखें पल भर के लिए सफेद हो जाती हैं, जैसे किसी और की चेतना जाग रही हो। मुझे लगा तू छुपा रह जाएगा इंसानों के बीच, वेसल के पीछे छिपकर वक्त लेता रहेगा। तू मुझे नहीं पहचानता, पर मैं तुझे जानता हूँ बहुत पहले से। फ्रॉस्ट मोनार्क अब मिस्टर गो के एकदम सामने है, लेकिन अब उसे मिस्टर गो नहीं कोई और नजर आ रहा है। मुझे याद है जब मैंने क्रिस्टोफर रेड को खत्म किया था, तब भी तुमने ऐसी ही कोशिश की थी, वो भी तुम्हारा वेसल था, एक नेशनल हंटर, और तू अंदर छुपा, कुछ नहीं कर पाया। फ्रॉस्ट मोनार्क की हथेली में बर्फीली ब्लेड सी बनने लगती है, अब फिर से छिपेगा या बाहर आकर इस बार खुद को दिखाएगा? फ्रॉस्ट मोनार्क पहले तो इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन तभी उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। उस शैडो से उठती हुई एक अनजानी लाइट, कुछ अजीब है उसमें, एक शक्ति जो वह पहचानता नहीं। वह बिना सोचे उस शैडो आर्मी के पीछे दौड़ पड़ता है, अपने आइस वेपन को निकालते हुए वह बिल्डिंग से छलांग लगाता है। हवा में घूमता हुआ वह अपने हथियार से वार करता है, लेकिन वार रुक जाता है। एक हाथ आकर उस हथियार को रोक देता है। फ्रॉस्ट मोनार्क की आंखें चौड़ी हो जाती है, सामने खड़ा है जीनो, उसका चेहरा शांत है पर आंखें गुस्से से भरी हुई। जीनो फ्रॉस्ट मोनार्क को कसकर पकड़ लेता है, तू कौन है? वो कहता है, क्या है तू, एक आइस एल्फ? फ्रॉस्ट मोनार्क कुछ पलों तक चुप रहता है, फिर बोलता है, मैं तेरे शैडो के अंदर कुछ देख रहा हूँ, एक ब्लर्स आर्मी। वो धीरे से मुस्कुराता है, मोनार्क ऑफ शैडो, तुम्हारे पास इतना बड़ा आर्मी है, फिर भी तुमने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? फ्रेम धीरे धीरे झूम करता है जीनो के चेहरे पर, वहाँ भाव है, हैरानी, गुस्सा और थोड़ा डर भी। पर तभी फ्रॉस्ट मोनार्क खुद बड़बड़ाने लगता है, क्या यह वही क्रूशियल वेरिएबल है जिसके बारे में मिस्टर गो बात कर रहा था? पल अचानक ठहर जाता है, अचानक से कैमरा कट करता है, किसी और की उपस्थिति महसूस होती है, हवा भारी हो जाती है, सीन कालेपन में बदलता है और कुछ आने वाला है। सोचते ही सोचते सीन में ठंडक फैलने लगती है। फ्रॉस्ट प्रोडक्ट एक गहरी सांस लेता है और फिर अचानक उसके मुंह से एक भयंकर आइस ब्रीथ बाहर निकलती है। हवा में धुंध जमने लगती है, जैसे समय ही रुक गया हो। पूरा एरिया पल भर में फ्रीज होने लगता है। जीनो कुछ कदम पीछे हटता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगता है, कैमरा उसके हाथ पर फोकस करता है, पूरी तरह जमी हुई नीली और क्रैक्ड स्किन। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। जीनो के मन में सवाल उठता है, क्या ये कोई मैच टाइप हंटर है? फिर अचानक उसके चेहरे पर एक झटका आता है और उसका ग्रैगर आंतरिक शक्ति एक्टिवेट होता है। एक जोरदार कंपन के साथ वह अपने बर्फ से जमे हाथ को फाड़ देता है, जैसे शुद्ध इच्छा शक्ति से ही उसने बर्फ को तोड़ दिया हो। फ्रॉस्ट प्रोडक्ट थोड़ा पीछे हटता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, आज के लिए इतना ही काफी है, अभी के लिए मैं रिट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कि वह मुड़े, एक दूसरी आवाज गूंजती है। जीनो की निगाहों में जो आग है वो बताती है कि वो उसे जाने नहीं
नहीं देगा। फ्रॉस्ट प्रोडक्ट मुस्कुराता है जैसे उसने यह पहले से सोचा था। तो फिर एक चॉइस ले, या तो मेरे साथ फाइट करेगा, वह इशारा करता है, या फिर उसे बचाएगा। जीनो के चेहरे पर झटका आता है। वह मुड़कर देखता है, कुछ दूरी पर जमीन पर गिरा हुआ एक इंसान खून से लथपथ। उसकी आंखें फैल जाती। ओह, मैंने उसे चेयरमैन गो के पास छोड़ा था। वह भागकर पास जाता है और तब साफ दिखाई देता है मिस्टर गो को किसी ने स्टैब किया है। उनका शरीर लगभग निष्प्राण है, सांसें धीमी और आंखें अधखुली। जीनो के चेहरे पर डर, गुस्सा और पछतावे की लहर दौड़ती है। फ्रॉस्ट प्रोडक्ट पीछे से आवाज देता है, तो अब क्या करेगा? मेरे साथ लड़ेगा या उसे बचाने की कोशिश? जीनो की सांसें तेज है, उसकी आंखें फ्रीज हो चुकी है, जैसे फैसला करना नामुमकिन हो गया हो। और फिर बिना कोई और समय गंवाए फ्रॉस्ट प्रोडक्ट अपना आइस वेपन उठाता है और मिस्टर गो की तरफ एक और अटैक फेंकता है। कैमरा स्लो मोशन में जाता है, बर्फ की लहर हवा में चीरती हुई मिस्टर गो की तरफ बढ़ती है। कट टू ब्लैक। जीनो फौरन सामने कूदता है, उसकी आंखों में फोकस है। उसे पता है कि अब कुछ सेकंड का ही खेल है। वह तुरंत रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट करता है, लेकिन अचानक हवा रुक जाती है और सामने एक नोटिफिकेशन खुल जाता है, रूलर्स अथॉरिटी विल नॉट फंक्शन अगेंस्ट अ बीइंग ऑफ इक्वल और हायर क्लास। जीनो की आंखों में हैरानी झलकती है, ये उसके प्लान में नहीं था। उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बचा। वह अपनी रिजर्व स्किल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, अपनी स्पीड और रिएक्शन को पुश करता है। उसकी हथेली में उसका हथियार चमकता है और वह सीधे मिस्टर गो की तरफ दौड़ पड़ता है। अगले ही पल जैसे समय थम सा जाता है, वह मिस्टर गो के सामने पहुंचता है, अपने वेपन को आगे बढ़ाकर फ्रॉस्ट मोनार्क के अटैक को डिफ्लेक्ट करता है। आइस ब्लास्ट दीवार को चीर देता है पर मिस्टर गो बच जाता है। लेकिन उसी वक्त फ्रॉस्ट मोनार्क एक शातिर मुस्कान के साथ पीछे हटता है। अभी का मोमेंट परफेक्ट है। वह एक पोर्टल ओपन करता है, हवा घूमने लगती है, धुंध से भरी। वह धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी डैगर। जीनो की आंखों में आग सी जलती। वह अपनी दूसरी स्पेशल स्किल एक्टिवेट करता है और दर्जनों डैगर्स हवा में तैरते हुए फ्रॉस्ट मोनार्क की तरफ दौड़ते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क ज्यादातर अटैक्स को चकमा दे देता है, पर एक डैगर उसकी शोल्डर में धस जाता है। वह पलट कर देखता है और बुदबुदाता है, एक वेसल, वास्तव में मुझे चोट लगी। फिर वह मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान अब खींची हुई है। फाइन, एज द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट आई विल रिट्रीट, बट आई विल रिटर्न व्हेन द टाइम इज राइट। जाने से पहले वह रुकता है और एक आखिरी बात कहता है, बाय द वे, मैंने तेरे लिए काम आसान कर दिया है। पीछे जो उस आदमी को मैंने मारा है, उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपने आर्मी में डाल दे। कंसिडर दिस अ गिफ्ट फ्रॉम मी। और पोर्टल बंद हो जाता है। अब सीन फिर से ठहर जाता है। जीनो तुरंत मिस्टर गो के पास पहुंचता है, उसका शरीर खून से लथपथ है। जीनो एक हीलिंग पोशन निकालता है और उसे देने की कोशिश करता है, पर इट्स टू लेट। पोशन का असर नहीं हो रहा। जीनो की आंखें कांपने लगती हैं। वह चीखता है, बेरू। एक काली लहर के साथ बेरू सीन में प्रकट होता है। मास्टर बेरू, चाहे जो हो जाए उसे हील करो। बेरू कोशिश करता है, अपनी सारी हीलिंग एबिलिटीज लगा देता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा। हिज कंडीशन इट्स बियॉन्ड माई हीलिंग। जीनो अब कांपते हाथों से होली वाटर ऑफ लाइफ निकालता है। उसकी आंखों में उम्मीद बची है, एक आखिरी कोशिश। वह बस देने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर गो धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। नहीं, वह फुसफुसाता है, इसकी जरूरत नहीं है। तुम इस टाइम यहाँ आए, मेरे लिए वही बहुत है। मिस्टर गो की सांसें भारी होती जा रही है। जीनो के चेहरे पर आंसू बहते हैं। थोड़ा रुकिए, हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। इट्स नो यूज, मिस्टर गो कहता है। जो बीइंग ने मुझ पर अटैक किया, इंसानों के लिए उसका कोई जवाब नहीं है। वह धीरे से कहता है, मेरे अंदर जो सुप्रीम बीइंग है, उसी की इच्छा थी कि मैं फेस टू फेस हो पाऊं। खून बहता जा रहा है, अब आवाज धीमी होती जा रही है। मेरे डाइंग मोमेंट पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। व्हाट अ रिलीफ। जीनो बस देखता रह जाता है, हाथ थामे चुपचाप। और फिर साइलेंस। मिस्टर गो की सांसें अब भारी हो रही थी। जमीन पर लेटे हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने की ओर थी, पर जीनो की आंखों में देखते हुए वो बोलने लगा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास ऐसा पावर होगा। थैंक गॉड। उसके लहू से भीगा शरीर कांप रहा था, पर उसके लहजे में शांति थी। वो धीमी आवाज में बोला, ये जो डंजन्स है, ये गेट्स, ये असल में हम जैसे लोगों के लिए नहीं। अब समझ आ रहा है, ये सब हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए था। शायद यही उनकी मंशा थी। जीनो उसे देख रहा था, अंदर से टूट चुका था। उसके सामने उसका सबसे बड़ा मेंटर, उसका मार्गदर्शक, उसका दोस्त मौत की कगार पर था। मिस्टर गो ने एक लंबा सांस लिया और कहा, एक दिन तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा, और जब वो दिन आए, मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानियत के साथ खड़े रहो। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसकी आंखें अब भीगी थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान। ये पल बहुत कीमती है मेरे लिए। मैं जानता था मेरा टाइम खत्म हो रहा है, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जाते जाते मैं तुमसे मिल पाया। वो धीमे से बोला, काश मैं तुम जैसे यंग हंटर्स के साथ खड़ा हो पाता, फाइट कर पाता, पर मेरी ये बॉडी अब जवाब दे चुकी है। मैं कमजोर हो चुका हूँ, फिर भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपना वक्त जी लिया, अब आगे की जंग तुम्हारी है, और मैं जानता हूँ तुम इसे जीतोगे। जीनो की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर वो मिस्टर गो का हाथ थामे खड़ा रहा। मिस्टर गो ने अपनी आखिरी नजर जीनो पर डाली और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, और फिर वो शांत हो गया हमेशा के। जीनो वहीं खड़ा था, सब कुछ थम सा गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही। कुछ पल बाद उसका खुशिया में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही। ऑटम रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी मिस्टर गो की मौत पर शोक मना रहा हो। टीवी पर हर चैनल पर एक ही न्यूज चल रही थी, टॉप हंटर मिस्टर गो अब नहीं रहे। ब्राजील के जाने माने हंटर जोनास की भी बॉडी मिल चुकी थी, और क्रिस्टोफर रेड भी मारे जा चुके। दुनिया के 3 सबसे बड़े हंटर्स अब इस दुनिया में नहीं। लोग डरे हुए थे, हिल चुके थे। हर तरफ बस यही सवाल था, हंटर तो अब तक हमें बचाते थे, पर अब हंटर्स को कौन बचाएगा? उनकी मौत के साथ साथ डर का साया और गहरा होता जा रहा। सड़कों पर सन्नाटा था, दिलों में खौफ। फ्यूनरल के दिन मिस्टर गो को दफनाया गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूबा, कोई आवाज नहीं, बस गीली मिट्टी की खुशबू और भारी सांसें। जीनो खामोश खड़ा, आंखें खाली, चेहरा पत्थर जैसा। उसके पास जिंजुल खड़ी थी। उसने धीमे से पूछा, क्या आप ठीक है? लेकिन जीनो कुछ नहीं बोला। उसकी हालत देखकर जिंजुल भी टूट चुकी। उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं रही, चेहरे पर वही गहरी उदासी थी जो किसी ने अपनों को खोकर महसूस की। जीनो सिर्फ सामने देखता रहा। बारिश की बूंदें उसके कंधों पर गिर रही थी, पर वो हिला तक नहीं। मिस्टर गो की कब्र के पास वो खड़ा था, जैसे अभी भी उसका इंतजार कर रहा हो, या शायद जैसे वो अब भी उसे सुन पा रहा। चेयरमैन गो की मौत के बाद सन्नाटा अब भी जिन्हू के अंदर गूंज रहा। चारों ओर हजारों लोग थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक खालीपन। वो उस जगह खड़ा था जहाँ सब खत्म हुआ था, जहाँ उसका सबसे बड़ा आदर्श, सबसे भरोसेमंद इंसान
साल। मिस्टर गो अब बस एक याद बन चुके। वो हल्के से मुस्कुराता है जैसे कुछ याद आ गया हो। उन्होंने मुझसे कहा था जब तुम यूएस ट्रिप से वापस आओगे मैं तुम्हारी सारी कहानियां सुनूंगा। बार बार कह रहे थे जल्दी आना जल्दी आना। और अब जिनों की आवाज कांपने लगती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो नहीं है, वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दर्द है और एक अधूरी बात का अफसोस। तुमने जो किया उसके लिए, जो उनकी आखिरी सांसों तक उनके साथ थे, उसके लिए शुक्रिया। वो धीमी आवाज में कहता है, पर तुरंत अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसकी आंखों में आग जल उठती है। पर नहीं, शुक्रिया बाद में कहना, पहले मैं उस बास्टर्ड को मारूंगा जिसने मिस्टर गो को मारा। उसके लफ्ज अब कस्में बन चुके थे। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे खत्म करूंगा। जब तक मैं ऐसा कर नहीं देता मुझे शुक्रिया मत बोलना। जिनू की सांसें तेज हो गई थी, दिल में आंधी चल रही थी। अचानक उसने मुड़कर कहा, क्या तुम सारे रिपोर्टर्स को एक साथ इकट्ठा कर सकते हो? मुझे कुछ अनाउंस करना है। और फिर वो पलाया। दुनिया की निगाहें एक बार फिर दक्षिण कोरिया की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी थी जहां शैडो मोनार्क पहली बार बोलने वाला था। जिनू मंच पर आया, भीड़ में सन्नाटा था। कैमरे उसकी आंखों के अंदर की आग को पकड़ रहे थे। मुझे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। एक ऐसा ग्रुप है जो टॉप टियर हंटर्स को शिकार बना रहा है। वो हम जैसे हंटर्स नहीं है, वो हमें शिकार समझते हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया हिल गई। ये बीस्ट्स, ये मॉन्स्टर्स अपने मैजिक से टारगेट को आइसोलेट करते हैं, अकेला कर देते हैं, जैसे उन्होंने चेयरमैन गो के साथ किया। जिनू का चेहरा अब गंभीर था। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ, जो भी हंटर्स खुद को संभावित टारगेट समझते हैं वो अकेले न रहें, अपने कोलीग्स के साथ रहें। अगर आप अकेले हैं तो वो आपको बाहर की दुनिया से काट देंगे और आप अगला टारगेट बन जाएंगे। कुछ सेकंड्स का साइलेंस और फिर वो आगे बोलता है, मन ही मन सोचते हुए। उसने खुद को फ्रॉस्ट मोनार्क कहा था, उसी तरह जैसे पहले किसी ने खुद को मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग कहा था। और उन दोनों को अभी तक कोई भी हरा नहीं पाया, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स भी नहीं। अब जिनू की आवाज फिर से मंच पर गूंजती है, मैं चाहता हूँ कि जिन हंटर्स के पास कोई टीम नहीं है वो साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन के थ्रू मुझसे संपर्क करें। मैं उनकी मदद करूंगा। मैं अकेले किसी को नहीं मरने दूंगा। फिर अचानक एक दूसरी जगह, एक छिपे हुए आयाम में सारे मोनार्क्स एक जगह एकत्र हो चुके थे। एक अंधेरी टेबल के चारों ओर छायाएं गूंज रही थी। उनमें से एक फ्रॉस्ट मोनार्क शांत स्वर में बोलता है, शैडो मोनार्क धरती पर पहुंच चुका है। उनके शब्दों में भय नहीं था पर घबराहट जरूर थी। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। सारे मोनार्क एक साथ उस अंधेरे और रहस्यमय जगह पर इकट्ठा थे। माहौल भारी था, जैसे आसमान किसी तूफान से